इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट बेल्ट रखना है हमें और बैक इलास्टिक रखनी है, दोनों साइड जेब लगाना है और नीचे से हमें मोहरी खुली रखनी है, ओपन मोहरी रखनी है। अब देखते हैं इसमें से हम कैसे कटिंग करें। तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है। इसमें से हम निकालेंगे प्लाजो पैंट। तो उसके लिए हम फ्रंट पल्ले के लिए फोल्ड कर लेते हैं कपड़ा इक्वल। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है 12.5 इंच पे। हिप 34 साइज का कटिंग कर रहे हैं, तो हिप 34 है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 8.5 इंच आएगा अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, तो 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 4 इंच प्लस करके हमने 12.5 इंच पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है। और ये डबल फोल्ड कपड़ा है, हमें कटिंग अर्ज में नहीं करनी है, लंबाई में करनी है। ये हमने खड़े में फोल्ड किया है कपड़ा, क्योंकि पैंट खड़े में कटिंग होती है, तो ये लंबाई में हम फोल्ड किए और इस तरीके से हमें कटिंग करनी है, तो परफेक्ट पैंट रेडी होगा। अब यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल है, हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा। अब बेल्ट वाला हमें फ्रंट बनाना है, तो आधा इंच लेंगे, ऊपर हम प्लस करेंगे, क्योंकि बेल्ट अटैच करने के लिए आधा इंच चाहिए। ये हम आधा इंच पे सीधा निशान लगा देंगे। ये हमने आधे इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें पूरी लंबाई लेनी है। हमें जितनी लंबाई तैयार चाहिए, 32 लंबाई चाहिए, तो यहाँ से 32 इंच पे निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें निशान मिला देना है स्ट्रेट। उसके बाद बॉटम हमें जैसे फोल्ड करना है, तो 1 इंच का रेडी करना है हमें फोल्ड करके, तो 2 इंच हम प्लस करेंगे। अगर चौड़ा फोल्ड करना है उस अकॉर्डिंग प्लस कर सकते हैं मार्जिन, लेकिन यहाँ पे हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं लंबाई में। ये भी हमें स्ट्रेट मिला देना है। इस तरीके से हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप का 4 आएगा 8.5, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमें ओपन साइड निशान लगाना है 10.5 इंच पे। और यहाँ से भी 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई भी 10.5 इंच लेंगे। हमें साइड से, बंद साइड से भी 10.5 इंच लेना है। अब ये स्ट्रेट मिला देंगे। और आसन की गोलाई देने के लिए 2 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब बाहर की साइड हमें हल्का सा गोलाई देते हुए ये इस तरीके से कटिंग करना है, हल्का सा राउंड देना है। अब ये टोटल नाप लेंगे, तो 12.5 आ रहे हैं। उसके बाद इसका हाफ कर देंगे, तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। सेंटर पॉइंट निशान लगाएंगे बॉटम के लिए, तो 6.25 इंच। और यहाँ से ये रहा, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट आ रहा है 6.25 इंच। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे अब हमें मोहरी का निशान लगाना है, तो मोहरी हमें 20 पूरी खुली रखनी है। ये हम एक पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, वन साइड का, क्योंकि फ्रंट पल्ला कटिंग कर रहे हैं। तो मोहरी का हाफ करेंगे, तो 10 इंच होगा, उसका भी हाफ करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। इसमें प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि बैक पल्ला 2 इंच बढ़ा के हम कटिंग करते हैं, इसीलिए हम सेम जो मोहरी का निशान है वही लगाएंगे। तो 5 इंच पे निशान लगा के ये हमें स्ट्रेट मिला देना है। और इस साइड से भी 5 इंच लेंगे।
और मिला देना है। अब ये हमारी मोहरी हो गई 10 तैयार, ये रही, हमें 20 तैयार चाहिए। अब बैक पल्ला हम कटिंग करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, तो हमारे फिटिंग के लिए भी आ जाएगा आधा इंच और इधर जॉइंट के लिए भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम कुछ प्लस नहीं करेंगे मोहरी में, सेम जो है वही निशान लगाएंगे। अब ये निशान हम तिरछा मिला देंगे, तो यहाँ से हमें तिरछा मिलाना है। तो इस निशान से हम रखेंगे स्केल और इस निशान तक तिरछा रखेंगे और ये निशान हम मिला देंगे। ये रहा, इस तरीके से हमें फिटिंग का निशान मिला देना है और इस साइड बिल्कुल तिरछा मिला देना है। ये रहा ऐसे। यहाँ पे हम शेपर पट्टी से शेप इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये हम खुला मोहरी रख रहे हैं, ओपन रख रहे हैं। अगर हम शेप देंगे तो फिर यहाँ से खिंचने लग जाएगा, खिंचाव होगा और ये अंदर की साइड फिर जाएगा, पैर के अंदर घुसने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम कटिंग गहराई में नहीं करेंगे, स्ट्रेट हमें कटिंग कर देनी है तिरछी बस। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे पूरा। ये हमारा फ्रंट पल्ले का निशान है। अब इसके हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने बैक पल्ले के लिए 2 इंच प्लस करके फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। 12.5 इंच हमने बैक पल्ले फ्रंट पल्ले के लिए फोल्ड किया है। 14.5 इंच हम बैक पल्ले के लिए फोल्ड करेंगे 2 इंच प्लस करके। और यहाँ पे हमें बैक साइड में लास्टिक वाली लगानी है, लास्टिक रेडी करनी है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। प्रॉपर वैसे 3 इंच पे निशान लगता है, बट हम फ्रंट पल्ले में आधा इंच प्लस कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब ये निशान सीधा मिला देंगे। अब इसी निशान के पास से हमें रखना है फ्रंट वाला पल्ला। यहाँ पे हमने फ्रंट पल्ला रख लिया है, बिल्कुल साइड से मिलाते हुए हमें रखना है और यहाँ साइड से भी तिरछा ही कटिंग हो जाएगा और लंबाई भी बिल्कुल इक्वल कटिंग होगी इसी के बराबर। जैसे फ्रंट पल्ला है, ये लंबाई भी इसके बराबर हो जाएगी फोल्ड और साइड से भी इसके बराबर हो जाएगा तिरछा। ये रहा और ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा। अब हमें बढ़ाना किधर है, हमें ये ओपन साइड बढ़ाना है, खुली साइड आसन की तरफ। 2 इंच पे निशान लेंगे आसन के पास से। अब इस निशान को हमें सीधा मिलाना है और नीचे से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हमें सीधा करना है और ऊपर से हिप के पास के 2 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरा स्ट्रेट निशान लगाना है। ये हम पूरी लंबाई बढ़ाएंगे यहाँ से। और ये जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो ये आसन की गोलाई देंगे। अब ये जो निशान है इसको हमें तिरछा मिला देना है। बस हमें साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, कुछ नहीं करना है चेंज। आसन के पास से बस हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। तो ये हमारे बैक पल्ले की निशान की लग गई निशान। अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से हम बराबर कटिंग करेंगे और उसके बाद निशान के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे और फिर ये तो हम साइड में इक्वल ही कटिंग कर देंगे इसी के बराबर। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पल्ला कटिंग हो गया है डबल डबल। तो इस तरीके से हम प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेंगे। अब साइड पॉकेट के लिए हम कटिंग कर लेते हैं जेब की। डबल पॉकेट कटिंग करनी है, तो 13 इंच पे हमने डबल कपड़ा ले लिया है, ये रहा।
अब यहाँ से ये किनारी कटिंग कर देंगे। उसके बाद 13 इंच लेंगे, लंबाई भी और चौड़ाई भी। ये हमें सीधा निशान मिला देना है। ये साइड से किनारी भी कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा हमने कपड़ा भी कटिंग कर दिया है। अब ये दो बाजू दो पॉकेट है तो ये साइड से भी कटिंग हो जाएगा। अब किसी भी साइड से हम ये फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ से हम 4 फोल्ड कर दे रहे हैं और गोलाई दे देंगे। बस हमें हल्की सी गोलाई देनी है पॉकेट के लिए। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे और सेंटर कट लगा देंगे। तो ये हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो गई, ये रहा दोनों साइड के लिए। तो ये हमारी कंप्लीट पैंट की कटिंग हो गई।